Hello friends, I am RK and I am welcome you all on your own YouTube channel RK English Jackson। जैसा कि फ्रेंड आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर के चल रहे हैं और उसी कड़ी में आज आपकी जांच होगी, मीन्स देयर विल बी टेस्ट फॉर यू। आपका ये टेस्ट होगा कि आपने अभी तक वीडियो से या फिर कहीं से भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने क्या सीखा है, और वन बाय वन मैं क्वेश्चन जो है दूंगा और कुछ सेकंड्स का टाइम आपको दिया जाएगा और उन सेकंड टाइम में आप अपने आप को परखेंगे, जांचेंगे। आपके सामने ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस सभी क्वेश्चंस के। देयर आर ऑल 5 क्वेश्चंस आर हियर और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ब वहाँ पे सूटेबल होगा और आप फुलफिल करेंगे उसको। तो चलिए देखते हैं कौन कितने पानी में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर के। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग पढ़े हैं, जो लोग देखे हैं, वो बहुत बखूबी और अच्छे ढंग से इसको करेंगे। और मुझे खुशी होगी कि अगर आप 25 आउट ऑफ 25 अगर आप लाते हैं, यू आर द बेस्ट, मीन्स कि आप सीख रहे हैं, सीखे हैं अच्छे से ढंग से। लेकिन अगर 20 आउट ऑफ 25 में 20 अगर आप करते हैं, इसका मतलब है कि आपने कोशिश जानदार की है। 15 है तो लेवल में है, एवरेज में है। 10 है तो ज़रूरत है, और 5 है तो अभी बहुत मेहनत है। ठीक है, और इस बेहतरीन कड़ी में आप जुड़े रहिए और देखते रहिए, बने रहिए और बताते रहिए कि आप कहाँ तक सही है, आपका जवाब कहाँ तक सही है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहला क्वेश्चन हमारा है ईदर ही और आई डैश डन इट। यू हैव 4 ऑप्शंस, हैज, हैव, सा, नन। गेस कीजिए। अगर जिन्होंने गेस किया है हैव, बिल्कुल करेक्ट है वो, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाई? क्योंकि ईदर और नीदर, नॉर, ये सब वर्ड, ये कंजक्शंस जहां भी आते हैं तो उसके बाद वाले सब्जेक्ट को, और या नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब का चयन करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, और जो भी सिंपल है या टेंस है, जो भी। ईदर ही और आई हैव। हैव क्यों होगा? आई क्या लिया जाता है? प्लूरल पे लिया जाता है, इसलिए क्या होगा? हैव लगेगा, भूलना नहीं है, हैव लगेगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, डन हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन, इसको ध्यान देना। ईदर आर, नीदर, नॉर, नॉर और आर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसी के हिसाब से हम क्या यूज करते हैं? उसी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर डैश विजिटेड योर शॉप। तो देवी और सजनों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए क्या है, द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर डैश, क्या होगा? हैव और हैज, इज, व्हाट विल बी देयर? हाँ, तो जिन लोगों ने भी अगर हैज को सेलेक्ट किया है तो दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड, क्योंकि आर्टिकल एक ही जगह लगा हुआ है, एक ही नाउन के पहले लगा हुआ है। मैंने बताया है कि अगर दो नाउन हो, एंड से जुड़े हुए हो, और दोनों के साथ अगर आर्टिकल आता है तो वो 2 लोग होंगे। लेकिन अगर पहले वाले के साथ ही केवल आर्टिकल है तो समझिए दोनों व्यक्ति एक ही हैं, यानी द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर हैज विजिटेड। वेरी गुड, जिसका हैज है वेल डन, यानी वो सीख रहा है, पढ़ रहा है। यार कितना आसान तरीके से आप इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप लोग बैठे बैठे, सोए, पढ़े, खाते पीते, कुछ भी करते, आराम से चीज़ों को जान रहे हैं, सीख रहे हैं। दैट्स गुड। कितना टाइम लगता है? थोड़ा सा रील वील से बाहर निकलिए, थोड़ा टाइम दीजिए रील वील से। फेसबुक, इंस्टा पर वही देखते रहते हैं, ठीक है, वो भी देखिए, हम भी देखते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, तो जिसका भी हैज है दैट इज़ करेक्ट, यानी द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर है, यानी कि एक ही व्यक्ति है। इसीलिए केवल एक पहले वाले नाउन के पहले द लगा है, एक ही मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर, एक ही आदमी।
Now next, he as well as I. What will be? Huh? What will be? My cameraman is also in mistaken now. It means कि उसने भी क्या बताया? यही तो मिस्टेक है, यही तो जानना है। अब बताएंगे, अब देखने वाले वॉचर जो देख रहे हैं वो बताएंगे कि he as well as I क्या लगेगा? Is. What will be correct? Is. He as well as I. मुझे मालूम है कि लोग यहाँ फंसेंगे। I के बाद एक आदत सी है, एक बेचैनी है। I am, I have, एकदम लगा दे, एकदम मजा आ जाए। अरे कैसे मजा आ जाएगा यार? As well as मैंने बताया, along with या as well as, ये दोनों चीजें अगर कंजक्शन के तौर पर हैं, as well as है, along with है, तो उसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा यहाँ पे वर्ब फिल होगा। एज वेल एज के बाद के सब्जेक्ट को हमको नहीं देखना है, एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट को देखना है। ही एज वेल एज आई इज गिल्टी, बहुत बेकार लग रहा होगा लिखने में भी, आई इज गिल्टी, लेकिन देखना है एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से हमको लगाना होगा। तो जिन्होंने भी इज लगाया है, कंग्रेचुलेसन, वेरी गुड, वेल डन, यू आर डूइंग वेल, यू आर राइजिंग। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज हियर, अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स। नाउ this is challenging here. A list of articles dash published has been, have been, was, none. What will be there? You have options. गेस कर लिया होगा जिन्होंने भी गेस किया होगा। क्या गेस है? I knew it. देखो, अ नंबर ऑफ, अ लिस्ट ऑफ, ये सब जहाँ भी आते हैं और जहाँ भी लगा हो वो हमेशा प्लूरल माना जाता है, इसलिए यहाँ पे हैव बीन होगा। क्या होगा? हैव बीन। अगर यहीं पे द होता, द लिस्ट ऑफ, तो हैज बीन हो गया होता। ध्यान देना, बहुत ही नज़दीकी मामला है, ये नहीं कि बस यूं ही है। मुझे आता है, आज आई के साथ हैव लगा लेता हूँ, आई के साथ एम लगा लेता हूँ, ही सी के साथ इज लगा लेता हूँ, मैं बहुत तेज हूँ। हाँ भैया बहुत तेज हो तुम, हम काहे बताएं। तो अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, अ लिस्ट ऑफ, अ नंबर ऑफ, ये जहाँ भी आता है ये प्लूरल माना जाता है हमेशा। अगर यहाँ द रहता, द लिस्ट ऑफ, द नंबर ऑफ, तो ये सिंगुलर माना जाता है। अ लग गया है इसलिए हैव बीन विल बी करेक्ट। ये ध्यान देना बिल्कुल। ऐसे ही एसएससी के क्वेश्चन हुए या फिर तुम्हारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, अभी बिहार में एग्ज़ाम हो रहा है टीचर्स लोगों का, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। 2-3 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, बहुत लोगों ने गलत किया है, जो कि एकदम आसान थे, लेकिन आसान उनके लिए थे जो जानते हैं। इसलिए थोड़ा टाइम निकाल के देख लो, समझ लो क्या जाता है, ठीक है। वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं आजकल स्कूल्स वगैरह की, थोड़ा सीखने का एक, बहुत कुछ सीखने के लिए होता है यार, बहुत कुछ सीख सकते हो। जो भी आपके अंदर हुनर है, अगर आप लिखते हो तो लिखिए, अगर आप डांस करते हो तो डांसिंग में थोड़ा बेहतरीन कीजिए, उसको सीखिए। आप बॉडी वॉडी बना रहे हैं तो बॉडी वॉडी बनाइए, मतलब ड्राइंग है आपका तो ड्राइंग में बढ़िया कीजिए। मतलब ये टाइम को गंवाना नहीं है, यू हैव नॉट टू लॉस्ट योर टाइम, बिकॉज जो जीतते हैं देखो भाई आगे बढ़ जाते हैं, जो हारते हैं वही सिखाते हैं। तो हम तो यही बताना चाहते हैं कि हारे तो नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि कैसे आए हैं वहाँ से। ये थोड़ा मुश्किल, एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वन ऑफ दीज फ्रूट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ दीज फ्रूट्स आर एज बोथ नन, वन ऑफ दीज फ्रूट्स दैट्स रॉटन, व्हाट विल बी? आर एज बोथ नन, व्हाट विल बी? अगर जिसका जवाब यहाँ पे इज है तो एकदम वो करेक्ट है, एकदम करेक्ट। आपको फ्रूट्स नहीं देखना है, फ्रूट्स नहीं देखना है, आपको वन ऑफ देखना है। वन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, ये जहाँ पे आ जाए मतलब इन फलों में एक फल, इन फलों में एक फल, वन ऑफ दीज फ्रूट्स, इन फलों में एक फल सड़ा हुआ है। इज रॉटन, इज रॉटन, आर नहीं, आर गलत है,
बोध नहीं होगा, नन की बातें नहीं है, इज विल बी करेक्ट। तो जिनका पाँचों में पाँचों सही है, कंग्रेचुलेसन। अब नेक्स्ट देखते हैं कि उसमें आप क्या जलवा दिखाते हैं। हाँ तो भैया अब दूसरा वाला सेट आ गया आपके सामने और इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं। अब इसमें देखिए कि आप क्या कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो अच्छे होंगे, 5 में 5 भी सही किए होंगे, बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन उनको, यानी समझ है उनको, यानी वो कर पा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे भी मैं इस सेट में ले रहा हूँ जिसको मैंने नहीं बताया। मैंने बताया बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में, एसएससी में आए हैं कई बार, और टीचर वाले वैकेंसीज़ में आए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हैं, मैं उस क्वेश्चंस को ही केवल जो है कि सेलेक्ट किया हूँ, लिखा हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया है, मैं बता देता हूँ इसी दौरान। जैसे आई विश, पहला क्वेश्चन है, आई विश कॉमा है मनीषा डैश माई वाइफ। आई विश मनीषा डैश माई वाइफ। पहले आप लोग बता लीजिए, हो सकता है जानते हो कुछ लोग। क्या लगना चाहिए? वर लगना चाहिए, वॉज लगना चाहिए, हैव लगना चाहिए, या कुछ नहीं लगना चाहिए? क्या लगना चाहिए बताइए। अगर जिन्होंने भी कहा कि वर लगना चाहिए वो करेक्ट है, वेरी गुड। यहाँ क्या होगा? वर। अब आप सोच रहे हो कि वर, मनीषा तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेम है, वर कहाँ लगा? वाज लगना चाहिए। लेकिन अगर कभी भी पहले ही लिख दिया गया हो आई विश, एज इफ, कंजक्शन लगा हो एज इफ, या आई विश से कोई शुरुआत होता हो, यानी काल्पनिक फैंटेसी आपका है, केवल वो कल्पना है, इमेजिनेशन है कि मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि काश, इसका मतलब होता है आई विश, काश, काश की मनीषा मेरी वाइफ होती। मनीषा मेरी वाइफ होती, थोड़ा एग्जाम्पल ही ऐसा आ गया था। काश की मनीषा मेरी वाइफ होती। जब आपकी वाइफ मनीषा है ही नहीं तो आज नहीं आएगा, ये आपकी कोरी कल्पना है, इसलिए मनीषा के साथ भी उल्टा होगा, यानी मनीषा के साथ भी क्या लग जाएगा? प्लूरल वाला वर्ब लगेगा। जब भी काल्पनिक ऐसे सेंटेंस आते हैं, आई विश, एज इफ, आई वुड, ऐसा कुछ भी आए, तो जब कल्पना वाली बात हो कि मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ, काश की, तो हमेशा उसका जो वर्ब होता है सिंगुलर के साथ हमेशा प्लूरल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे ही वॉक्स एज इफ ही वर अ प्रिंस, वो ऐसे चलता है मानो राजकुमार हो। यू स्पीक एज इफ यू वर अ, ये तो यू ही है, लेकिन ही, यू वर अ प्राइम मिनिस्टर, ही के साथ हमेशा उल्टा सब वर्ब लगेगा, वर लग जाएगा, वर ही लगता है। वो ऐसे बोलता है मानो प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से मानो की, काश की, इसके साथ हमेशा सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, ये ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए सेकंड वाला आप पढ़ चुके हैं, इसको जानते हैं, मुझे उम्मीद भी है कि आप कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। अ पोएट एंड अ फिलोसफर, अ पोएट एंड अ फिलोसफर, टेल मी क्या होगा? हैज होगा, हैव होगा, इज होगा, वॉज होगा, व्हाट विल बी? हैज, हैज। यही मिस्टेक है जिन्होंने पढ़ा हुआ है। अगर जिनका जवाब हैव है, कंग्रेचुलेसन, बिल्कुल करेक्ट हैं आप। अगर आपने हैव लगाया है, वेल डन, अपने आप को आप शाबाशी दीजिए, ब्रावो। अ पोएट एंड अ फिलोसफर हैव। चूक जा रहे हैं हमारे एडिटर, अ पोएट एंड अ फिलोसफर। मैंने बताया कि जब आर्टिकल्स दोनों तरफों किसी नाउन के तो 2 आदमी होते हैं, लेकिन अगर ये आर्टिकल्स केवल एक जगह होता है, यानी यहाँ होता अ पोएट एंड फिलोसफर, तो एक ही आदमी होता, तो हैज़ लगा होता। अ पोएट एंड फिलोसफर, द पोएट एंड द फिलोसफर, यानी ये 2 आदमी हैं, ठीक है। अब ये 2 आदमी हैं तो इसके लिए क्या होगा? हमारा प्लूरल वर्ब लगेगा, हैव लगेगा, वो सिंगुलर नहीं रह गया है, ठीक है। तो जिन्होंने हैव लगाया है, वेरी गुड, वेल डन, यू आर डूइंग वेल। अब ये चीज़ भी मैंने नहीं बताया है 1 2 3 का रूल, कि अगर आपके फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर एक साथ हो, 1 2 3 का रूल बोलते हैं इसको। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू, बस सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, किसी का नाम थर्ड पर्सन होता है।
यानी मैं फर्स्ट, तुम सेकंड, सब थर्ड। तो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर पर्सन यानी 2 पर्सन फर्स्ट सेकंड एक साथ हो, एंड के साथ तीसरा पर्सन थर्ड पर्सन हो, तो हमेशा हमेशा क्या लगेगा, क्या लगा है देख लो, आई यू एंड ही डैश इनोसेंट इज एम आर नन, क्या यूज होगा, हमेशा प्लूरल लगेगा, आर लगेगा। अगर जिनका आर है वो करेक्ट हैं, जिनका आर नहीं है वो थोड़ा पलट के देखें। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन वाले ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट भी इसको माना जाता है। छूट गया, इतना ज़्यादा पढ़ाने को है कि मैं उसी क्लास को पढ़ाऊँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और थोड़ा और भी सपोर्ट करें आप लोग। देखें तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी चीज़ों को एक जगह एकदम इकट्ठा करके सारे एग्जामिनेशंस वाले क्वेश्चंस को मैं बहुत ही बेस्ट तरीके से आप लोगों को कभी छूटे ही नहीं, सब कुछ आसान लगे। दिस इज़ नॉट अ वेरी हार्ड पार्ट, दिस इज़ अ वेरी ईजी पार्ट ऑफ इंग्लिश, एंड ग्रामर विल बी इन योर हैंड। आई यू एंड ही आर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन एक साथ होगा तो प्लूरल का यूज किया जाएगा। वेरी गुड। चलिए, जिनका आर है वेल डन। मच मिल्क, मच मिल्क डैश सोल्ड, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टीचर वाले एग्जाम में। मच मिल्क डैश सोल्ड, क्या होगा, हैव बीन, हैज बीन, वर सोल्ड, सोल्ड हालांकि ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे सोल्ड नहीं रहना चाहिए। नन, क्या होना चाहिए बताइए, हैव बीन, हैज बीन, नन, ये पैसिव वॉइस में बनाया गया है, क्या होगा, मच मिल्क। अगर जिन्होंने भी हैज बिन लगाया हुआ है इसमें मच मिल्क में, तो वो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन हैव बिन लगाने वाले गलत हैं। मच, मच देखे होंगे लोग कि ज़्यादा की बात कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंट नहीं कर सकते। मच वहीं लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल इसको काउंट नहीं किया जा सके। जैसे दूध को, पेट्रोल को, तेल को, जो लीटर में आते हैं, ठीक है, लीटर में आते हैं, उनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं ना, तो उन चीज़ों के लिए मच लगाते हैं। फीलिंग्स भी आती है, जैसे नफरत, प्यार, आई लव यू सो मच, आई हेट यू मच, क्या है, तो फीलिंग्स ये सब आप देख नहीं, काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल हैं। दूध को गिनेंगे नहीं, एक के दूध, 4 ठो दूध, 5 ठो दूध, ऐसा नहीं करेंगे आप, हमको भैया 3 ठो पेट्रोल दे दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमेशा मच का यूज होगा। अगर एक काउंटेबल होता तो मैनी होता, मैनी, ठीक है, हाँ। मच मिल्क हैज बीन, तो ये सिंगुलर हो जाता है, मच मिल्क, मच लव, मच हैट, तो ये सब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। वेल डन, जिन्होंने हैज बीन किया है, वेरी नाइस। द रिच, आई हैव टॉट इट इन माई लास्ट वीडियो, आई हैव टॉट इट, so I think that you will do well. The rich dash lazy, what will be there as helping verb, is, are, was, none of this। आसान कर देता है आदमी नन दे करके, फंसा भी देता है। is, are, was, what will be there, guess, the rich, is, are, was, अब जिन्होंने यहाँ पे किया आर, वो हो जाए एग्जाम के लिए तैयार। वेल डन, द रिच आर, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी कोई नाउन हो, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव हो, रिच हो, पुअर हो, ठीक है, इनके पहले अगर द आ जाए तो प्लूरल बना देता है इसको। रिच क्या है, एडजेक्टिव है। अमीर कुछ होता नहीं, अमीर आदमी होते हैं, अमीर विचार होता है, ठीक है, अमीर संस्कार होते हैं, ये सब। द रिच आर, ये क्या हो जाता है, द लग जाता है किसी एडजेक्टिव के पहले, तो वो वहाँ पे प्लूरल काउंट किया जाएगा, एज ए प्लूरल दैट सब्जेक्ट विल बी टेकन। ओके, आई गेस कि यू हैव अंडरस्टूड वेल, सो वी जस्ट गो फर्दर इन नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक योरसेल्फ। हाँ भैया, तो फिर अब नेक्स्ट सेट पे आते हैं, नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट 3 पे आकर के देखते हैं कि भाई अब आप लोग क्या कर पा रहे हैं इसमें। नए क्वेश्चंस, नए मीन्स फॉर यू मे बी हु हैव नॉट रेड वेल। यहाँ पे
यू, पहला क्वेश्चन है यू कॉमा माई स्टूडेंट डैश इंटेलिजेंट, क्या होना चाहिए? इज, आर, एम, वॉज, व्हाट विल बी करेक्ट? यू माई स्टूडेंट, हाँ क्या सोच रहे हो, लगा दिए? अगर कि आपने आर लगाया है तो एकदम करेक्ट लगाया है, वेल डन। इसलिए कि ध्यान हमको देना है यू पे, तुम मेरे स्टूडेंट, तुम मेरे स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो। अब जैसे कि आई हिज ब्रदर एम रिस्पॉन्सिबल, मैं उसका भाई जिम्मेदार हूं। सुमन देयर सिस्टर इज वाइज, सुमन उन लोगों की बहन समझदार है। तो इस तरीके से अगर सब्जेक्ट यहाँ जो भी आता है माई स्टूडेंट, देयर सिस्टर, हिज ब्रदर्स, अगर ऐसा भी तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि ये क्या बता रहा है, ये सब्जेक्ट क्या है। ऐसा जब भी आए तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ पे है नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज ब्रदर्स। मैंने बताया है कि नॉट ओनली बट आल्सो, जैसे नीदर नॉर ईदर आर का होता है, वैसे ही नॉट ओनली बट आल्सो। बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट लगा हो, जो नाउन आया हो, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। हिज ब्रदर्स प्लूरल है तो क्या लगेगा? वर लगेगा। ये करेक्ट है, वर इज करेक्ट। जिन्होंने वर लगाया वेल डन, बहुत अच्छे। नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज ब्रदर्स, वर करेक्ट। नेक्स्ट है थर्ड, द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स, द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स। ऑप्शन है डैश कमिंग हियर, आर, वर, इज, हैव। What will be there? द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स। यहाँ पे आर होगा, वर होगा, इज होगा, हैव होगा। अब जिनका जवाब इज है वो एकदम करेक्ट है, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। अगर आपने इज लगाया है तो आप समझ रहे हैं चीज़ों को। अब बात यह है कि इज क्यों होगा? इज इसलिए होगा कि हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। मेरा जो मेन सब्जेक्ट है प्रिंसिपल है, यानी द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स, यानी कि प्रधानाचार्य अपने सभी टीचर्स के साथ। मेन फोकस ये है, प्रधानाचार्य अपने सभी अध्यापकों के साथ आ रहे हैं। इज विल बी करेक्ट। द प्रिंसिपल विद ऑल, एलॉन्ग विद, ये जहाँ भी आए तो पहले वाले सब्जेक्ट को हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है 6 years, बहुत आसान है। 6 years, आर, वर, एज, डन। जाहिर सी बात है कि आप आर लगा देंगे। आर करेक्ट है? गलत है, करेक्ट नहीं। एज विल बी करेक्ट। मैंने बताया है जब कोई निश्चित संख्या, कोई निश्चित अमाउंट, एक निश्चित समय, एक निश्चित ईयर, एक निश्चित दूरी, एक निश्चित वजन, ये जब भी एक निश्चित मात्रा में हो, निश्चित संख्या निश्चित मात्रा में हो ये सब, तो हमेशा वो सिंगुलर लिया जाएगा। इवन भले ही वहाँ पे यस लगा हो, 6 years इज अ लॉन्ग पीरियड, यहाँ ए भी लगा होता है आर्टिकल, आपके लिए आसान हो जाता है कि सिंगुलर लगेगा। नेक्स्ट है हमारा ईच ऑफ हर रूम्स डैश टू लेट। each of her rooms dash to let, each are were none, what will be there? गेस करो, गेस करो, डिफिकल्टी को फेस करो, गेस करो। अगर जिन्होंने कहा है each, वेरी गुड, मैं तो नहीं कहूँगा 7 करोड़। each of her rooms is to let, यानी उसका हर एक रूम, हर एक कमरा, हर एक कमरा, ईच एक एक कमरा, ईच प्रत्येक, एवरी प्रत्येक, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, अगर ये सब जहाँ भी लगा होता है वो सिंगुलर हो जाता है। ईच ऑफ हर रूम्स इज टू लेट, किराए के लिए खाली है। टू लेट मतलब किराए के लिए खाली।
ईच ऑफ हर रूम्स इज टू लेट, ये करेक्ट रहा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 15 क्वेश्चंस देखे। अब इन 15 क्वेश्चंस में आप लोग हमें ये कमेंट करके बताएं कि आप लोगों का लगभग कितना सही रहा उसमें। और जिन्होंने 15 आउट ऑफ 15 किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट को समझ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन से ही पता चल जाएंगे कि आप सब जानते हैं। सारे क्वेश्चन तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं ऐसे हैं कि उनको समझ पाना, उनका सही प्रयोग कर पाना, ये बताता है कि आपने गहनता से और डेप्थनेस में जाकर के, डीप में जाकर के आपने समझा है। सो विद ऑल दिस रिगार्ड्स आई वुड लाइक टू से दैट अगेन I will bring sure also 3 sets of 15 question in next video, and all these free questions will be there only. अभी आज तक के लिए और इस वीडियो के लिए इस 15 क्वेश्चन का हमें कमेंट झट से जो है कि हमें बताइए और भेजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। और ये देखना ये है कि कौन है कितने पानी में। तो कीप वॉचिंग आरके इंग्लिश जंक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।